नमस्कार, मेरा नाम उमाशंकर सिंह है और आप पब्लिक टुडे देखना शुरू कर दिए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बक्सर लोकसभा क्षेत्र में और देख सकते हैं कि हमारे पीछे कुछ गाड़ी जो है वो आपको दिखाई देती होंगी। लगभग इस देश में चौथा चरण का जो चुनाव है वो समाप्त हो चुका है और बक्सर लोकसभा जो क्षेत्र है यहाँ पे काफी हॉट सीट बना हुआ है। इसी को जानकारी लेते हुए हम लोगों ने पहुंचे हैं ददन पहलवान जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, इनके आवास पे और खास बातचीत इनसे करेंगे कि आखिर आप जब क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता से मिल रहा है, तो क्या कुछ आश्वासन जनता के द्वारा आपको मिल रहा है, क्या कुछ आपके द्वारा उन लोगों को कहा जा रहा है कि जीतने के बाद जो पहली प्राथमिकता होती है वो क्या किया जाएगा। तो स्वागत है सर पब्लिक टुडे के टीम में। सर, बक्सर लोकसभा जो क्षेत्र है यहाँ पे काफी हॉट सीट बना हुआ है, कई सारे निर्दलीय प्रत्याशी हैं, पार्टी के भी प्रत्याशी हैं, तो क्या कुछ लगता है? देखिए, पार्टी के प्रत्याशी में ये कोई दम नहीं। यहाँ हम लोग को घूमते हैं तो हमारे मतलब कोई ऐसा गांव नहीं जिस गांव में हमारा पहचान नहीं। ये लोग जो पार्टी के उम्मीदवार है, एक तरफ मधुवादी है और एक तरफ सामंतवादी है। ये दोनों लोग अपना भाड़ा पर आदमी ले जाते हैं पहचान कराने के लिए। अब वो आगे आगे ही चल रहा है, दो आदमी आगे जाके बता रहा है कि यही आपका उम्मीदवार है। न गांव में पहचान है, न समझिए कि लोगों से पहचान। तो ये पहचान कराने के लिए भी भाड़ा पर इन लोग को आदमी ले जाना पड़ रहा है। ये स्थिति हो गया है। पांचों गांव की अनुभव नहीं है कि कहाँ कहाँ कौन गांव है। जब हम आपके क्षेत्र में आ रहे थे तो कुछ लोगों से मिलना हमारा हुआ, कुछ लोगों से हमने जानकारी ली, तो आखिर लोगों ने बताया कि ददन पहलवान एक अपने आप में ब्रांड है, अपने आप में एक पार्टी है। आखिर निर्दलीय ही क्यों ददन पहलवान आते हैं? जब भी आते हैं तो निर्दलीय। अब देखिए, कोई मतलब कि हम लोग का ये सिफारिश और ये हजूरी करने की मेरी भावना नहीं रहता है, ना हम इसके समर्थक है। हम तो शान से लड़ने वाला आदमी है। हमको कोई टिकट दे तभी ठीक, नहीं दिया तभी ठीक। लड़ना तो है, लड़ना है, चुनाव जीतेंगे, सबकी यही इच्छा है। एक शिक्षक थे, शिक्षक के मन में भावना, ये राजनीतिक वाला जो भावना मन में कहाँ से आया और कैसे विचार किया कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए, जनता की सेवा? देखिए, हमारे क्षेत्र में 40 गांव में लोग वोट नहीं देने देते थे। सामंतीय अत्याचार चलता था, थाना पुलिस में लोग सामंतीय अधिकारी भी आ जाता था, इसलिए यहाँ के लोगों को बड़ी शोषण होता था। हमको लोग कहा कि अब भाई आपको संभालना पड़ेगा, तो नौकरी से त्याग पत्र दिए। त्याग पत्र देने के बाद जब हम विधायक बने तो थाना पुलिस सारी अधिकारी को भी हम ठीक किए कि नहीं भाई, आप लोग अच्छा से काम करना पड़ेगा। अब पहले नहीं है, निर्दोष लोगों को बताना नहीं, निर्दोष लोगों को थाना में पीटना नहीं। तो सारी चीज समस्या है। और अपना क्षेत्र में 95% गाँव में रास्ता नहीं था, रास्ता को, और 95% गाँव में स्कूल नहीं था। अपने रिजीम में बनाए। नहर पर रोड नहीं था, अपने रिजीम में बनवाए। और BMP लाए यहाँ पर, जो अपना सुरक्षा के दृष्टिकोण से और डुमराव के व्यवसाय भी बढ़ा। और 5-6 मुख्यमंत्री, मलई बराज एक था, लोगों की सपना की मलई बराज बना जाएगा ठोरा नदी में, तो सिंचाई के लिए हजारों एकड़ जमीन, मतलब कि 12 मास सीजन में जो ना कुछ पैदा होगा, इसलिए मलई बराज भी हम बनवाने का काम किया। जनता का विश्वास हम पर है। जनता के जहाँ जरूरत पड़ता है, जैसा जरूरत पड़ता है वैसा हम जनता के बीच में खड़ा रहते हैं, इसलिए लोग मानते हैं। अच्छा, लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, कई सारे प्रत्याशी क्षेत्र में आते हैं, कई सारे नेता आते हैं, वोटर जाते हैं, वोट करते हैं, लेकिन वोटर को ये नहीं पता होता है कि आखिर हमारा नेता कैसा होना चाहिए। क्या कहेंगे इस पर? समझदारी का यही प्रमाण है ना। यह न समझदारी रहता तो 55 साल यहाँ आके बाहर के लोग चुनाव जीता। 55 साल तक ही हमारा क्षेत्र के लोग गुलाम रहा बाहरी सांसद से। अब की लोग मन बनाया है कि बाहरी सांसदों की गुलामी से मुक्त करना है और आपका ददन यादव को चुनाव जिताना। बक्सर में सबसे बड़ा एक मुद्दा यहाँ पे है जो थर्मल पावर प्लांट का जो किसानों का मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, उसको लेकर काफी उधर किसान जो है आक्रोशित है। देखिए, जो पहले लोग थे आपका, जिसके नेतृत्व में आपका बक्सर जिला था, लोकसभा क्षेत्र था, ये लोग चंदा लेने में उस कंपनी को बहुत लोग टर्चर भी किए हैं। कंपनी भी परेशान होगी कि भाई बार बार यह चंदा, बार बार यज्ञ कराना, पूजा पर में ही बड़ा, मतलब कि वो लोग को दौड़ जमा के पैसा लेने वाले से वो भी कंपनी डिस्टर्ब है। हम चुनाव जीतेंगे और तुरंत इसका समाधान होगा। सुधाकर सिंह का एक मामला सामने आ रहा है कि एक वकील का हमने कल वीडियो देखा कि उनका नामांकन रद्द होना चाहिए, जो संपत्ति है वो छुपा रहा है। क्या कुछ लगता है आपको? देखिए, संपत्ति तो उसके पास बहुत है, यह समाजवादी भी विचार के बनता है। ये सुधाकर और सुधाकर के पिताजी RSS से प्योर समाजवादी नहीं है, ये RSS के लोग हैं और इनके पास संपत्ति का कोई सीमा नहीं, अथाह संपत्ति है। यह संपत्ति का ब्यौरा कम दिया है।
कितना करोड़ का मालिक है, ये हजारों हजार करोड़ का, लेकिन ये दिखाया है 1.5 करोड़ रुपया। और जमीन के बहुत सा जमीन ऐसा है वो भी नहीं दिखाया है। एक आपका दुर्गावती के बगल में आपका गोदाम बनाया है करीब करीब 32 एकड़ में, उस गोदाम से 25 लाख रुपया आता है आपका भाड़ा FCI से, वो भी नहीं दिखाया है। तो ऐसा ऐसा वो किया है। ऐसा तो यदि कमजोर लोग रहता तो उसको हमने संरक्षित किया कि अब ये हो गया रहता, लेकिन अभी तक तो नहीं हुआ। देखिए क्या होता है, हाई कोर्ट तक मामला गया। क्षेत्र में जा रहे हैं, क्षेत्र में जनता से मिल रहे हैं, जनता को क्या आश्वासन आपके द्वारा दिया जा रहा है? जितने के बाद पहली प्राथमिकता आपके क्षेत्र के लिए क्या होगी? क्षेत्र के लिए बोली दिए कि सबका समान, सबका समान आदर, गांव के हर दुख तकलीफ को जानना परखना, एम्बुलेंस की व्यवस्था करना, आग बुझाने वाला मशीन खरीदना, और पानी में जो बाढ़ उड़ा जाता है, राहत बांटने में भी समस्या होता है, उसको जहाज की व्यवस्था करना, सारी प्लानिंग के साथ हम काम करेंगे। और जो आपका 4 बरस खातिर अग्निवीर है, इसका लड़ाई लड़ेंगे कि यदि आप 4 बरस नौकरी कराना चाहते हैं, आप 10 लाख रुपया देकर घर भेजते हो, तो इस पर आप 1.5 लाख रुपया भेजिए, 1.5 लाख रुपया 1.5 करोड़ रुपया दीजिए, तब इनको घर भेजिए। तो वही हम लड़ाई लड़ेंगे सबके सम्मान के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए लड़ाई। कई सारे ऐसे मामला हम लोगों के सामने आए जो बक्सर क्षेत्र में काफी भ्रष्टाचार में जो पदाधिकारी जो है वो लिप्त है, उस पर अगर ददन पहलवान जीतते हैं तो भ्रष्टाचार पर कैसे काबू? देखिए भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। वो लोग जानता है कि जब नेतृत्व करने वाला लोग ही हो, अधिकारियों से पैसा लेने का उम्मीद रखता हो, वो अधिकारी काम भी नहीं करता है और डरता भी किसी से नहीं है। इसलिए कि जनता के हेड होता है विधायक और सांसद, और विधायक सांसद जाके अब तो थाना ब्लॉक और आपका अनुमंडल में पैसा लेना चालू कर देगा, तो वो समझिए कि वो समाधान नहीं। इसलिए वो सबको मुक्त करने के लिए मात्र वही है नेता की सुधार। नेता जिस दिन सुधर जाएगा, नेता कमीशन खाना बंद कर देगा, उसी दिन अधिकारी लोग डर जाएगा। जाते जाते जनता से क्या अपील? जनता से यही अपील है कि अब की बार सारी पार्टी दल छोड़कर ददन यादव को, हर जाति बिरादरी के लोग वोट दीजिए। अब 5 साल में हम बढ़िया काम नहीं करेंगे, सबको प्यार दुलार सम्मान नहीं देंगे, फिर दोबारा हम चुनाव लड़ने के लिए नहीं आ सकते। देखिए हमारे साथ बक्सर लोकसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी ददन पहलवान सिंह जी हमारे साथ मौजूद है, और इनका कहना है कि जब हम चुनाव जीतते हैं तो जनता से जो वादा किया गया है उसको हम जरूर पूरा करेंगे, और भ्रष्टाचार को जो है वो पूरा बक्सर से हम खत्म करने का प्रयास करेंगे। जो भी किसानों का जो समस्या है थर्मल पावर प्लांट का, हमारे जीतने के बाद सारी समस्याओं पर बात किया जाएगा और समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करेंगे। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे पब्लिक टुडे पे, तब तक के लिए जय हिंद।